लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त है। बाप वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रख दिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का यह तखत है। शोभता भी यही है, तिलक भी यही है, बिरकुटी में देते हैं। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते हैं। अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तुम बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़नी है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए ना। इतनी ऊंची पढ़ाई है, इस पर अटेंशन देना चाहिए ना। कोई का कहाँ यहाँ बैठते हैं तो कोई की बुद्धि योग अच्छा रहता है ना, और कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उसको नचा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी मदद में रहे, 15 मिनट में जास्ती तो कोई लिख नहीं सकता। 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकता। बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। अगर सब एक जैसे हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने भी नहीं लिखाया सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखेंगे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो, यह है माया को वश करने का मंत्र। समझे, यह मंत्र है माया को वश करने का। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ना, इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं। यह स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम कितने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं और लक्ष्मी के पास धन ही मांगते हैं केवल, और कुछ नहीं मांगते, धन ही मांगते हैं। तो बड़ी कौन हुई, यह किसको भी पता नहीं है। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन ही मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है ना, क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है, तो माताओं का नाम जास्ती है, ज्यादा है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो और पावन बन जाएंगे। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, देवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो ना। कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एन ऑब्जेक्ट है ना। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी छुपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा है स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वयं याद रहे कि मैं
कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये याद रहे सदा कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्वयं का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्मा को तो क्या हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। मनुष्यों को तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं ना। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा माननीय बन होगा। जाएंगे। माननीय आत्मा बन जाएंगे। माननीय आत्मा बन जाएंगे। धन्य होता है, माननीय होता है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने के लिए। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, देवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। देवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो ना। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।